हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 13 मैं सबसे छोटी हूँ। इसमें एक छोटी बच्ची के बारे में बताया गया है कि जब हम छोटे होते हैं तो माँ के कितने पास रहते हैं, उसके साथ ही खेलते हैं, वो हमारे साथ ही रहती है, घूमते फिरते हैं, उसका आंचल यानी उसका साड़ी का कॉर्नर या दुपट्टा पकड़कर वो हमें हर जगह लेके जाती है, माँ के साए में हम रहते हैं। तो बच्ची ये चाहती है कि वो हमेशा छोटी बनकर ही रहे, उसे खिलाती है, नहलाती है, धुलाती है, परियों की कहानियाँ सुनाती है। तो बच्ची बड़ा होना नहीं चाहती, क्योंकि अब बड़े होने पर बच्चे में समझदारी आ जाती है और माँ भी समझदार हो जाती है कि अब वो बच्चा समझने लायक हो गया है, तो न तो उसे नहलाती धुलाती है, न उसे ज़्यादा अपने साथ रखती है। तो बच्ची यही हमेशा चाहती है कि वो छोटी बनकर ही रहे, ताकि माँ के पास हमेशा साथ में रहे। स्टार्ट करते हैं कविता। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं। माँ, मैं तेरी गोदी में सोना चाहती हूँ, सबसे छोटी रहना चाहती हूँ, तेरे पास रहना चाहती हूँ और तेरी गोद में सिर रखकर सोना चाहती हूँ। तेरे आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। आंचल यानी दुपट्टा, तो तेरा दुपट्टा या साड़ी का कॉर्नर भी बोल सकते हैं, वो पकड़ पकड़ कर तेरे साथ हमेशा मैं घूमूं फिरूं, कभी ना छोड़ूं तेरा साथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। कभी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूं और तू भी मेरा साथ मत छोड़ना। और जब हम बड़े हो जाते हैं, हमें तब बड़े का एहसास हो जाता है, तो माँ भी हमसे थोड़ी सी दूरी बना लेती है और अपने हिसाब से उसको रहने के लिए टाइम देती है। तो वो कहती है कि बड़ा बनाकर पहले हमें बड़ा बना देती है कि तुम समझदार हो गए हो, और हमें छल लेती है। छलना यानी हमें थोड़ा सा धोखा दे देती है। क्यों धोखा देती है? कि हमारे साथ नहीं रहती, हमें नहलाती धुलाती नहीं, हमसे थोड़ी दूरी बना लेती है। तो बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, मात यानी माता। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, फिर हमारे साथ रहती नहीं है, हमारा हाथ पकड़ करके हमें घुमाती नहीं है। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, और अपने हाथों से खिलाना, मुंह धुलाना, मुंह पोंछना, सज्जित यानी सजाना, गात यानी शरीर को सजाना यानी नहला धुला के तैयार करना। ऐसा कुछ भी नहीं करती है, थमा खिलौने, और हमें हाथ में खिलौने थमाकर कहीं दूर बैठा देती है और अपने कामकाजों में लग जाती है। नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, और हमें परियों की सुख देने वाली कहानियां भी नहीं सुनाती है। ऐसी बड़ी, इस प्रकार की मैं बड़ी नहीं होना चाहती हूँ, ऐसी बड़ी न हूं मैं, तेरा स्नेह न खो मैं। स्नेह यानी प्यार, प्रेम, मैं तेरा प्रेम खोना नहीं चाहती, इसलिए मैं बड़ा भी होना नहीं चाहती। तेरे अंचल की छाया में, तेरे आंचल की छाया में, तेरे दुपट्टे की छाया में छिपी रहूं, निष्प्रभ बिना डर, निष्प्रभ यानी बिना झिझक के, निर्भय यानी बिना डर के कहूं, और मैं तेरे आंचल, तेरे साथ में रहकर बिना झिझक के और बिना डर के कह सकूं कि माँ मुझे चंद्रोदय, चंद्रमा जब उगता है उसको बोलते हैं चंद्रोदय, तो चंद्रोदय यानी शाम के टाइम तेरे से बोलूं कि माँ मुझे चंद्रोदय दिखा दे, बिना झिझक, बिना डर के, किसी तरह का कोई डर ना हो, इस तरह से मैं रहना चाहती हूँ। इस तरह से बच्ची इस तरह की बातें कर रही हैं। इसकी लेखिका है सुमित्रा नंदन पंत। स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? क्योंकि कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है ताकि वह माँ के साथ रहे, माँ के साथ ही उसका प्रेम पाए, उसके साथ ही रहे। सेकंड है, कविता में ऐसी बड़ी ना हूं मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बड़े बना रहना पसंद करोगे? कविता में ऐसी बड़ी ना हूं मैं इसलिए कहा है क्योंकि बड़े होने पर माँ हमें छलती है और हमें ना तो परियों की कहानी सुनाती है, ना हमारे साथ घूमती फिरती है, इसलिए हम हमेशा छोटे ही बने रहना चाहते हैं। छोटे बने रहने से माँ हमें प्यार भी करती है, अपने साथ रखती है, कहानियां सुनाती है, हमें गोद में सुलाती है, इस तरह से हमें प्रेम करती है। आशय यानी इन लाइनों का अर्थ बताना है। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। जब माँ हमें बड़े होने का एहसास दिला देती है तो हमें
खिलौने थमाकर हमें बिठाकर अपने काम काजों में लग जाती है, हमें न नहलाती है न धुलाती है, सिर्फ और हमें हाथ पकड़कर हर जगह घुमाती फिराती नहीं है, जिस तरह से छोटे होने पर वो हमारे साथ रहा करती थी। ठीक है। फोर्थ है, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकी की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई है? तो कौन कौन सी स्थितियां बताई गई है? साथ में सुलाना, हाथ से खिलाना, नहलाना धुलाना, हाथ पकड़ के इधर उधर घूमना, शरीर को सजाना और परियों की कहानी सुनाना और आंचल पकड़कर दिन रात घुमाना, ये सब स्थितियां हैं जो माँ के साथ हम रहते हैं वो बनती हैं। फिर कविता से आगे में है, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? वो हमें होमवर्क कराती है, हमें परियों की कहानी सुनाती है और हमें दिन रात अपने साथ रखती है, नहलाती धुलाती है, खिलाती है, हमारा सारा काम करती है। इस तरह से सारी काम हमारे लिए माँ करती है। यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है? ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ हमें खिलौने से खिलाती नहीं है, वो हमें खिलौना थमाकर अपने काम काज में लग जाती है, न हमें नहलाती है धुलाती है, न हमारे शरीर को सजाती है, न हमें गोदी में सुलाती है और न अपने आंचल को पकड़कर हमें साथ में घुमाती फिराती है। इस तरह की बड़े होना बच्ची नहीं चाहती, हमेशा छोटी ही बनी रहना चाहती है। उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी छोटी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। उसको नहलाती है, धुलाती है, परियों की कहानी सुनाती है, आंचल, सारे काम जो है वो रिपीटेशन है। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। इसकी लेखिका सुमित्रा नंद पंत है। थैंक यू।